आज हम सभी आदरणीय ममतामयी दादी प्रकाश मणि जी के पुण्य स्मृति दिवस पे एकत्रित हुए हैं। आदरणीय दादी जी जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की पूर्व प्रशासिका थी, दादी जी के जीवन की विशेषताओं का अगर हम वर्णन करें तो शायद वर्णन करना इतना सहज नहीं होगा। इन आंखों से हमने ब्रह्मा बाप को तो नहीं देखा, लेकिन ब्रह्मा बाप की संपूर्ण छवि आदरणीय दादी जी में दिखाई देती थी। दादी जी एक ऐसी कुशल प्रशासिका थी जो लोग भी दादी जी का इंटरव्यू लेने आते थे और पूछते थे, दादी जी इतना बड़ा कारोबार और इतना निसंकल्प, इतनी सरलता, इतनी सहजता से आप कैसे चलाती हैं? क्योंकि ब्रह्मा कुमारी बहनों की संस्था जहां पर इतने सारे भाई बहन विद्यार्थी रूप में भी हैं और समर्पित रूप से भी भाई बहन हैं, लेकिन बिल्कुल इतने स्नेह के साथ एकता में बांध के आप इस प्रशासन को कैसे चलाती हैं? तो दादी जी बहुत प्यार से उत्तर देती थी। सबसे पहली बात कि मैं कभी भी अपने आप को प्रशासिका नहीं समझती हूँ, मैं अपने आप को इनकी माँ समझती हूँ। प्रशासिका और माँ में अंतर होता है। अगर मैं अपने को हेड समझूं तो हेड माना, इनको मैं ऑर्डर दूं, लेकिन माँ माना मैं ये सोचती हूँ कि मैं इनके लिए ऐसा क्या करूं जो इनको भी सुख पहुंचे। दूसरी बात दादी जी ने कहा कि यज्ञ में कोई भी गलती करता है तो मैं कभी ये नहीं सोचती कि उसने ये गलती की। हमेशा मुझे ऐसा लगता कि ये गलती उसने नहीं, मैंने की है। ये बहुत बड़ी बात दादी जी के अंदर थी। आज हम देखते हैं कि अगर हमसे कोई भूल हो जाए, हम अपनी भूल जानते हुए भी हम उसको स्वीकार नहीं करते कि मैंने ये गलती की है। और दादी जी इतनी महान आत्मा थी जो दूसरों की भूल को भी अपनी भूल समझकर और ऐसी प्यार भरी पालना दादी जी देती थी जो सहज ही उस आत्मा के अंदर से वो भूल, वो गलती जो उसने की है वो दोबारा वो ना कर सके। दादी जी इतनी निर्माणता दादी जी के अंदर थी कि दादी जी जब भी कोई कार्य करती थी तो कभी ऐसे नहीं कहती थी कि मैं कर रही हूँ। हमेशा दादी जी के मुख से बाबा शब्द ही निकलता था और जब भी हम उनसे मिलते तो दादी जी ऐसे ही कहती थी कि आज सुबह बाबा ने मुझे ये कहा। दादी जी जब भी क्लास में आती, मुरली सुनाने आती या कोई प्रेरणा देने आती तो बाबा से मिलकर आती, और उनकी वो प्रेरणा, वो कैचिंग जो दादी जी को होती, तो हमेशा दादी जी क्लास में यही बोलती कि आज मुझे बाबा ने सेवा के लिए ऐसे कहा। दादी को बाबा ने कहा, मैं शब्द दादी के जीवन में नहीं था। दादी में बहुत निर्माणता, प्यार जैसे जो होते थे उनके संग में उसी अनुसार दादी पालना करती थी। बच्चों के साथ दादी बच्चों की दिल लेती थी। जब बच्चों का ग्रुप जाता था तो बहुत उमंग उत्साह से बाबा की शिक्षाओं को उनके जीवन में धारणा हो जाए, इतने प्यार से वो समझाती जो हर बच्चा कहता था कि दादी जी हम भी इस बात को फॉलो करेंगे। सभा में दादी कहती, अच्छा बच्चे आज से झूठ नहीं बोलेंगे। तो इतने बोल में वो पावर होता था कि झूठ बोलने वाला बच्चा भी उस समय ये दृढ़ संकल्प करने को मन से तैयार हो जाता था कि आज के बाद हम ये कार्य नहीं करेंगे, हम चोरी नहीं करेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। ऐसे दादी के अंदर वो शक्ति थी जो दूसरों के अंदर वो शक्ति भर देती थी। इतने उमंग से दादी बच्चों की पालना में कोई चीज अगर यज्ञ में बनवाती थी तो इतने खुश होकर बच्चों को बताती थी
जो बच्चों को ऐसा फील होता था कि हम कहीं घूमने फिरने या किसी और स्थान पे नहीं, परंतु हम अपने घर में आए हैं। आज तुम्हारे लिए गुलाब जामुन बना है, आज समोसा बना है, आज आइसक्रीम बना है। और बच्चे इतने खुश होते थे कि उनको दादी से ऐसी फीलिंग आती थी कि ये दादी तो हमारी दादी माँ है। ऐसा नहीं समझते थे कि दादी कोई संस्था की बहुत बड़ी इंचार्ज है। दूसरा, दादी जी से मिलने के लिए कभी भी किसी को भी समय लेने की आवश्यकता नहीं होती थी। आज हम देखते हैं जितने बड़े पद पे लोग होते हैं, जितना उनका पोजीशन होता है, तो उनसे मिलने के लिए पहले उनसे टाइम लिया जाता है और टाइम लेने के पश्चात ही हम उनसे मिल सकते हैं। लेकिन दादी जी ने कभी भी अपने जीवन में ऐसा नहीं रखा और यही कारण था कि जब भी जिसका भी दिल करे, चाहे कोई छोटा है या बड़ा है, दादी से वो सहज रीति से मिल सकता है, अपने दिल की बात दादी को कह सकता है। अगर कोई भूल भी कर देता था तो दादी जी उनको 3 चांस दिया करती थी। एक बार गलती हो गई, दादी समझाती थी, दूसरी बार हो गई, तीसरी बार हो गई, चौथी बार दादी फिर फैसला दिया करती थी। ऐसा नहीं कि एक बार भूल हुई और दादी तुरंत निर्णय ले लेगी। उनको कई बार अपनी भूल को सुधारने का दादी जी चांस दिया करती थी। दादी जी की और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं। दादी जी जब भी कोई राय करनी होती थी तो बेशक दादी जी ने जो भी फैसला लेना हो, लेकिन सबकी राय को वह सुनकर, उनकी बातों को समझकर फिर एक फैसला दादी जी कहती थी और वह फिर फैसला सभी बाबा के बच्चे उसको स्वीकार किया करते थे। दादी जी जब भी किसी को सेवा पे भेजती या किसी को कोई कार्य के लिए कहती, तो दादी जी की सबसे बड़ी क्वालिटी थी, दादी जी कभी ऑर्डर नहीं दिया करती थी। उस कार्य को दादी जी खुद भी मिलकर करती थी। और जब ब्राह्मण बच्चे कहते थे कि दादी जी हम ये कार्य कर लेंगे, आप हम पर पूर्ण विश्वास करो, तो दादी जी कहती थी कि विश्वास के कारण मैं आपके साथ ये कार्य नहीं कर रही हूँ, परंतु आप जो करेंगे तो आप सीखेंगे, लेकिन जब मैं इस कार्य को करूंगी तो मुझे देखकर और भी लोग सीखेंगे। आपने सेवा की, आपको सीखने को मिलेगा, लेकिन जब मैं करूंगी तो मुझे देखकर क्या होगा कि और जो ब्राह्मण बाबा के बच्चे हैं वह भी अपना भाग्य अवश्य बनाएंगे। तो दादी जी बाबा के इस कार्य को तन मन धन संपूर्ण रीति से इस यज्ञ को बहुत ही निमित, निर्माण और निर्मल वाणी के द्वारा 140 देशों में पहुंचाया। सन 1969 में जब प्यारे बाबा अव्यक्त हुए तो इतनी बड़ी जिम्मेवारी को संभालने का कार्य जो शिव बाबा ने दादी जी को सौंपा, तो दादी जी ने उस कार्य को इतना आगे जो बढ़ाया, शायद ही दादी जी के जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं, आईपीएस हैं, वीआईपीस हैं, नेता हैं, चाहे धर्म गुरु हैं, सब तक दादी का पहुंचना और उनके साथ ऐसा प्यार का व्यवहार दादी जी करती थी कि वो भी बाबा के घर में अपने को उस घर का सदस्य समझने लगते थे। अपने मान शान का, अपने पद पोजीशन का, अपनी कुर्सी का, अपने किसी भी चीज का जो उनको अभिमान है, वो दादी जी के आगे नतमस्तक हो जाता था। जैसे हम भक्ति में सुनते हैं कि देवियों के आगे जब कोई जाते हैं तो देवियों के आगे वो अपने मान शान अभिमान को स्वतः भूल जाता है और नतमस्तक हो जाता है। तो दादी जी के जीवन की भी कुछ ऐसी ही विशेषता थी कि दादी जी के दृष्टि में वो प्यार, वो वात्सल्य था, वो प्यार की भावना थी जो सबके देह अभिमान को दादी जी भुला देती थी। और बाबा की सेवा के लिए इतना उमंग उत्साह, बाबा की पढ़ाई के लिए दादी इतना उनमें बल भर देती थी कि हर एक ऐसा समझता था कि नहीं, बाबा हमें पढ़ाने आया है, इसलिए बाबा की पढ़ाई हम मिस ना करें। दादी इतनी अथक सेवाधारी थी कि जब
बाबा 1969 के बाद दादी जी के गुलजार दादी जी के तर्क में जब आते थे तो कई बार बाबा सारी रात बच्चों से मिलन मनाते थे और उस समय भी दादी अथक बनकर बाबा के साथ बैठी रहती थी और अगले दिन जब बाबा चले जाते थे सारी रात मिलन मनाने के पश्चात तो भी दादी जी अगले दिन रेस्ट नहीं करती थी और फिर से सेवा के कार्य में बिजी हो जाती थी। ऐसा नहीं कि आज की रात तो हम सोए नहीं हैं तो नेचुरल है कि अगले दिन तो हम आराम करें। दादी जी के जीवन में आराम नहीं था लेकिन अथक सेवा की भावना थी। हर किसी से मिलना, हर किसी को अपनापन देना, हर किसी के लिए निस्वार्थ भावना रखना, वो प्यार देना और यही कारण था कि दादी जी ने बहुत थोड़े समय में इस यज्ञ को बहुत ऊंचाइयों की शिखर पे अपनी त्याग, तपस्या, निमित्त, निर्माणता और निर्बल स्वभाव के द्वारा इस यज्ञ को आगे बढ़ाया। तो आज के इस महान दिवस पर जहां हम एक और ममतामयी दादी माँ की पुण्य स्मृति दिवस मना रहे हैं, साथ ही हम उनसे ऐसी प्रेरणा लेंगे, ऐसी शक्ति लेंगे कि दादी जी आपको बाबा से और बाबा के यज्ञ से इतना अथाह प्यार था कि दादी जी के हर संकल्प में बाबा और बाबा की सेवा समाई हुई थी। दादी जी एक ऐसे व्यक्तित्व की धनी थी कि दादी जी का किसी भी व्यक्ति से कोई अटैचमेंट नहीं था, चाहे वो कितना भी कोई गुण वाला हो, कोई विशेषता वाला हो या बाबा के कार्य में कोई कितना भी सहयोगी हो, लेकिन दादी जी कभी किसी पे प्रभावित नहीं होती थी क्योंकि उनकी बुद्धि हर पल शिव बाबा के याद में शिव बाबा को ही वो देखती थी और ऐसा ही वो महसूस करती थी प्रैक्टिकल में कि करण करावनहार करा रहा है और हम करणहार बनकर सब कार्य किए जा रहे हैं। बाबा कराने वाला दादी जी से करा रहा है। दादी जी इतना बाबा के ऊपर निश्चय बुद्धि निश्चित रहती थी कि कई बार लोग दादी से पूछते थे, दादी यज्ञ में बहुत सारी बातें होती हैं, क्या आपको कोई भी संकल्प नहीं चलता? क्या आप रात को जब सोते हैं तो आपको कोई विचार नहीं आता? तो दादी जी हमेशा कहती थी कि जब मैं सोने जाती हूँ तो जैसे ही लेटते बाबा को गुड नाइट कहती हूँ और मैं बहुत हल्की होके सो जाती हूँ। कोई संकल्प नहीं। संकल्प उनको चलते हैं जिसने जिम्मेवारी ली हो। जिम्मेवारी करण करावनहार तो बाबा है, सब कुछ वो करा रहा है, तो मुझे किस बात की चिंता है? मैं केवल निमित्त हूँ। इसलिए दादी जी जैसे ही आराम के लिए जाती और दादी बिल्कुल रिलैक्स होकर आराम करती। तो इतनी सरलता, इतने प्रेम से दादी जी सभी यज्ञ वत्सों की पालना करती है। ओम शांति। हम सबकी मीठी प्यारी दादी माँ, जिनके संकल्पों में इतनी ताकत थी कि अगर एक बार कोई संकल्प आ जाए तो वो संकल्प हमने अपनी आंखों से देखा, अनुभव किया। मैं बहुत भाग्यशाली कि अल्प आयु से 3.5 साल की आयु से दादियों का हमें स्पर्श मिला, सानिध्य मिला, पालना मिली। बाबा मम्मा की गोद ना मिली लेकिन हमें दादियों की गोद मिली। हम बहुत सौभाग्यशाली। हमने देखा दादी जी का जो संकल्प, उस संकल्प में महाशक्ति है। मुझे याद आता है कि जब मैं लौकिक घर से पहली बार समर्पण होने के लक्ष्य से जब आई तो हर माँ की इच्छा होती है कि वो सब कुछ तैयारी करके दे।
तो यज्ञ में एक नियम हुआ करता है कि जो भी हम सामान लेके आती हैं कुमारियां, हम अपना पर्सनल अकाउंट नहीं रख सकते और पर्सनल सामान भी नहीं रख सकते। उसके पीछे वजह कि बाबा के घर से मिलेगा तो हमें बाबा याद रहेगा, लौकिक से मिलेगा तो लौकिक माँ बाप याद रहेंगे, और जब कोई चीज खुट जाएगी, खत्म होगी, तो कौन याद आएगा? लौकिक ही याद आएंगे, माँ बाप ही याद आएंगे। तो ये नियम बनाया गया है बाबा के घर में। जब मैं पहली बार बाबा के घर में समर्पण होने के बाद लौकिक घर से आई, तो पूरा अटैची तैयार करके हमारे लौकिक माता पिता ने जैसे बच्ची को देते हैं, वो सब कुछ तैयार करके दिया। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि उस समय दादी जी के पास इतना समय तो होता था कि एक एक को वो निहारती थी, देखती थी और पूरी पालना करती थी। तो जब मैं लौकिक घर से वो सामान लेकर आई, तो मैंने दादी जी को कहा कि दादी जी ऐसे ऐसे सामान है। दादी जी ने बुलाया, सारा सामान चेक किया, क्या लाए हैं, कितना लाए हैं, क्या क्या चीजें लाए हैं। मैंने बचपन से दो मेरी वीकनेस थी, वीक पॉइंट। एक, मैं ऐसा वैसा खा नहीं सकती थी, चूजी नेचर की थी। जो मुझे पसंद है वही मेरे इस मुंह से अंदर जाएगा। भूखा रहना मंजूर है, लेकिन ऐसा वैसा खा के पेट भरना मंजूर नहीं। दूसरा, ऐसा वैसा कपड़ा मैं अपने तन पर नहीं डाल सकती। चाहे ड्रेस एक ही हो चलेगा, लेकिन होना अच्छा चाहिए। तो उस समय जब हम लौकिक घर से आए, तो पूरी अटैची तैयार थी, जिसमें 6 जोड़ी कपड़े थे। 6 जोड़ी कपड़े का मतलब समझते हो? छोटे कपड़े से लेकर के बड़े कपड़े, फुल ड्रेस जिसको कहते हैं। और यहाँ तक पलंग पर बिछाने वाली चादर, ओढ़ने वाली चादर, और साथ में टोटल जितना 6 महीने का एक व्यक्ति सामान, तेल, साबुन, ब्रश सब कुछ यूज कर सकता है, वो सारा सामान भी सब कुछ साथ में भर करके माता पिता ने जैसे तैयारी करके देते हैं वैसे तैयारी करके दिया। तो दादी जी ने जब वो कपड़े देखे, तो दादी को संकल्प आया, सच सच बताना, तुमने ये कपड़े मांग कर लिए या फिर तुम्हारी माता जी ने तुमको खुशी से दिए? ना, तो दिए तो खुशी से थे, लेकिन चूजी तो मैं थी ना। तो मैंने कहा दादी जी, दिए तो उन्होंने खुशी से है, पर पसंद मैंने किए। तो कहते फिर तुम आज पसंद का कपड़ा पहनेगी, कल तुमको पसंद का कपड़ा नहीं मिलेगा तो मैंने कहा दादी ये सब कपड़े आप रखो, और आप जो मुझे देंगी मैं वही पहनूंगी। सुना? तो दादी जी ने, मैंने सारे कपड़े सब दादी जी को दिए। दादी ने लच्छू दादी को बुलाया, और जो यज्ञ से सामान मिला वो सामान सब कुछ उस दिन से लेकर आज तक कभी ये संकल्प नहीं आया कि मुझे ऐसा ही कपड़ा पहनना है। लेकिन खुशकिस्मत मैं थी कि जैसा मैं चाहती थी ना, वैसा ही बाबा ने आज तक मुझे कपड़ा पहनाया है। ये अलग है कि मेरी अपनी अंदर से इच्छाएं बाबा ने शक्ति देकर खत्म कर दी हैं, लेकिन बाबा ने किसी भी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी है। मुझे याद आता है उस समय एक जो पानी की बोतल थी ना, ठंडे पानी की बोतल मिल्टन की, बहुत निकली थी, तो मेरे बहन जी ने मुझे उस सौगात में दी थी। दादी जी को बहुत पसंद आया, तो यज्ञ के लिए अमाउंट जो दिया था हमारी माता श्री ने, तो उस अकाउंट का जो पैसा था, तो दादी जी ने कहा ये बोतल मुझे बहुत पसंद है और सभी मधुबन निवासियों के पास ये होनी चाहिए। तो मैंने दादी जी को कहा दादी
इस पैसे से वो बोतल मंगा के सारे यज्ञ के जितने ब्रह्मावत है सबको देनी चाहिए। तो मुझे याद है उस समय दादी जी ने वो मंगा करके बोतल सारे ब्रह्मा कुमार भाई बहने मधुबन के तपस्वी भाई बहनों को दी थी। यादगार के तौर पर शायद यहाँ भी कहीं एक पड़ी होगी वो बोतल मिल्टन की। तो इस तरह से दादी जी के जीवन में हमने देखा कि बाबा के प्रति तुम्हारा प्यार, अगाध प्यार, तुम्हें कोई देहधारी याद ना आवे। मुझे याद है एक बार मुझे साल ही हुआ था तो मैंने मोहिनी दीदी मेरे जीवन की आधार बनी थी, मुरली दीदी और मोहिनी दीदी। तो मैंने कहा कि मुझे लौकिक घर जाना है। तो मोहिनी दीदी मुझे दादी जी के सामने लेकर गई और दादी को कहा, दादी ये बहुत मोह है इसको अपनी लौकिक माता जी से। दादी जी ने एक ही शब्द बोला, मिठली इसका कहाँ मोह है, इसका कोई मोह नहीं है, आपको ऐसे ही लगता है कोई नहीं, ऐसा नहीं है। और सचमुच वो दादी जी का वरदान मिला कि उसके बाद मेरे लौकिक परिवार से मेरा मोह खत्म हो गया, कोई मोह नहीं। तो दादियाँ हमें शिक्षा भी देती थी लेकिन साथ साथ हमें वरदान भी देती थी। एक बार जीवन के कुछ पल ऐसे आते हैं जब हम सच्चाई और सफाई के साथ चलते हैं, दादियों का ब्रह्मावत्सों का प्यार लेते हैं तो ईर्ष्या करने वाले भी साथ साथ पैदा हो जाते हैं। तो कुछ ऐसे लोगों ने दादी जी को जाकर के कुछ गलत फहमी डाल दी, गिरा दिया। तो दादी जी को जब ये बात पता चली कि मेरे को बहुत उदासी आ गई है तो दादी को अच्छा नहीं लगा। दादी जी ने मुझे बुलाया अपने पास और कहा कि चलो, दोपहर का टाइम था, मुझे याद है अच्छी तरह से, 1 के करीब बजा होगा, 12:30, 1 बजा होगा। दादी उस समय भंडारे में चक्कर लगाती थी कि सब खाना कैसे खा रही हैं, सबको ठीक से भोजन मिल रहा है नहीं मिल रहा है। दादी कहती चलो आज उनको भी ले चलती हूँ। तो मैंने सोचा ऐसे ही लेकर जा रही है दादी। तो दादी ने उंगली पकड़ी और कहा, तो वो जिस बहन ने शिकायत लगाई थी वो बहनें 3-4 पूरी उनकी वो थी, टीम थी सारी। तो वो वहां पे सामने बैठी हुई थी। दादी कहती है देख इतना हंस के खाना खा रही है कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, तेरी बातें करके कोई फर्क नहीं पड़ा, देख कितनी मस्ती से खाना खा रही है और तू कल से ऐसे उदास होके बैठी है। तो दादी ने उस समय सिखाया कभी भी किसी की भी सुनी हुई बातों पर विश्वास नहीं करना। ये दुनिया तुम हंसोगी तो तुमको कहेगी ये हंसती बहुत है, अगर तुम रोगी तो कहेगी ये तो सदा रोती रहती है, अगर तुम गंभीर बन के रहोगी तो कहेंगे इसको तो नशा बहुत चढ़ गया है, अगर तुम सज के रहोगी तो कहेंगे इसको तो दिखाना बहुत आता है, बड़ी शान में रहती है, बड़ी एटीट्यूड वाली है। तो ये दुनिया ना हंसने देगी ना तुम्हें रोने देगी। तो तुम इस दुनिया में रहते हुए भी कभी किसी की बातों के प्रभाव में नहीं आना। तो ऐसी थी हमारी दादी माँ जो हमेशा हमें दुनिया में रहते हुए अनासक्त भाव से जीने की शक्ति प्रदान करती थी। तो दादी के ऐसे सुनहरे पल पर जीवन में यादगार बहुत है। हमने दादियों से पालना ली है, दादियों के वरद हस्त सदा हमारे जीवन में है और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि आज मैं जो हूँ जैसी हूँ, यहाँ आप सबके लिए भी मैं आने के लिए तैयार कोई नहीं थी। पंजाब के अंदर जब दादी जी ने बुलाया था वो घड़ी वो समय आज भी याद रहता है। नुमा शाम का टाइम था, 7:30 सवा 7 बजे 7 बजे के करीब लच्छू दादी मुझे बुलाने आई थी और उस समय पर लच्छू दादी ने जब मेरे को कहा दादी जी बुला रही हैं और मैं गई तो 7:05 थे। पांडव भवन में आपने देखा बाबा का कमरा जो है उसके साथ दादी जी की ऑफिस हुआ करती थी जहाँ दादी मिलते थे। तो वहां पर दादी जी मुझे समझा रहे थे कि ऐसे ऐसे मैं तुझे अम्बाला कैंट भेज रही हूँ। तो मैंने कहा ये कहाँ आता है? कहते हैं पंजाब में आता है। तो उस समय मुझे सरदारों से बहुत, क्योंकि सिखों का बहुत चलता था करता है, तो मुझे बहुत डर लगता था। तो मैंने कहा मैं तो नहीं जाऊंगी वहां पर। तो दादी जी ने मुझे बहुत समझाया, समझाते समझाते 7:25 हो गए थे।
तो तब तक मेरे गर्दन जो थी ना वो नास्तिक की तरह ना ना करती रही, नहीं मैंने नहीं जाना है। दादी जी ने कहा मैं लास्ट बार तुझे समझा रही हूँ, अगर तुम मेरा कहना मानोगी और तुम वहां जाओगी तो ये मत सोचना कि तुम्हें मैं कहीं यहाँ मधुबन से निकाल कर कहीं दूर भेज रही हूँ, मैं तुम्हें बेहद की सेवा पर भेज रही हूँ। कल भी तुम मधुबन की थी, आज भी तुम मधुबन की हो और कल भी तुम मधुबन की रहोगी। सुना? और उस समय 7:30 बज गए। ये बात कहते हुए दादी जी को 7:30 बज गए और 7:30 बजे आप सबको पता है ट्रैफिक कंट्रोल हो जाता है और उस ट्रैफिक कंट्रोल में दादी सामने थी, मैं सामने थी। दादी माँ ने इतनी पावरफुल वो दृष्टि थी, मतलब मैं ये तो नहीं कह सकती हूँ कि ब्रह्मा बाप ने जैसे दादी में विल पावर भर दी थी, लेकिन हाँ ये कह सकती हूँ कि दादी ने भविष्य की आने वाली चुनौतियों के लिए जो शक्ति भरी थी ना, आज भी वो 7:30 बजे 7:25 और 7:30 का समय, नुमा शाम का समय, देवताओं के चक्कर लगाने का समय, बहुत शक्तिशाली अनुभव होता है। और आज भी दादियां, चाहे वो हमारी दादी प्रकाश मणि जी हैं, चाहे जानकी दादी जी हैं, चाहे गुलजार दादी जी हैं, चाहे यज्ञ की 350 जो दादियां हमारी हम सबके बीच में से आज यज्ञवश आदि रतन चले गए, वो चले नहीं गए, वो आज भी इस सृष्टि के भूमंडल में, आकाश मंडल में नुमा शाम और सुबह अमृत वेले चक्कर लगाते हैं और हर एक आत्मा जो उनसे प्यार करती है उनमें वो बल भरते हैं, शक्ति भरते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तो ऐसी प्यारी दादी माँ को हम कितना ना याद करें, कितना ना नमन करें और कितना ना उनको श्रद्धा के साथ सदा स्मरण करते रहें। ऐसी दादी माँ को हम फिर से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उनकी छत्र छाया, उनके वरदानी हस्त, उनकी दृष्टि सदा हम सब ब्राह्मण परिवार पर सदा यूं ही बनी रहे। ओम शांति। वात्सल्य की धनी ओ दादी प्रकाशमणि, वरदानी महादानी तू है विश्व कल्याणी, वरदानी महादानी तू है विश्व कल्याणी, मातृवात्सल्य की धनी ओ दादी प्रकाशमणि, मातृवात्सल्य की धनी ओ दादी प्रकाशमणि। तुमने पाई थी
सोना बनाने की कला जो तुमने पाई थी, करुणा ममता की प्रतिमूर्ति विभूति बन के आई थी। वो प्रकाश पुंज है तेरी अमर कहानी, ओ प्रकाश पुंज है अमर तेरी कहानी। मातृवात्सल्य की धनी ओ दादी प्रकाशमणि, मातृवात्सल्य की धनी ओ दादी प्रकाशमणि। खुद को देखा खुदा को देखा, सब में देखी अच्छाई, पाया प्रभु का प्यार अनुपम सबके मन में समाई। खुद को देखा खुदा को देखा, सब में देखी अच्छाई, पाया प्रभु का प्यार अनुपम सबके मन में समाई। निर्माणता ही महानता कहती तेरी जुबानी, निर्माणता ही महानता कहती तेरी जुबानी। मातृवात्सल्य की धनी ओ दादी प्रकाशमणि, मातृवात्सल्य की धनी ओ दादी प्रकाशमणि। नम्र बनो सब नमन करेंगे, माँ तेरा ये कहना है, कथन करनी एक कर अब तुम सा बनना है। नम्र बनो सब नमन करेंगे, माँ तेरा ये कहना है, कथनी करनी एक कर अब तुम सा बनना है। स्वीकारो श्रद्धा सुमन ये बाबा की मुकुटमणि, स्वीकारो श्रद्धा सुमन ये बाबा के मुकुटमणि। मातृवात्सल्य की धनी ओ दादी प्रकाशमणि, मातृवात्सल्य की धनी ओ दादी प्रकाशमणि, ओ दादी प्रकाशमणि, ओ दादी प्रकाशमणि। ओ मीठी दादी जी ममता
जग से